अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट जो लिख दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसके दो पार्ट्स हैं, हमने दोनों इकट्ठे करने हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट्स हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, मुंसलिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 1 और 2 दोनों पार्ट ही हमने करने हैं। एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ बी, सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली 4 1 -2 3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं उनके, एंड -8 0 रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब। पहले बी है, फिर सी और डी है। इस तरह ये वाला पहले बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये सी के, और ये वाले डी के होंगे। इसमें एक बात गौर करें, इसने ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए इसने हमें। ठीक है जी। यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या है उसने दिया है कि इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, इफ़ नंबर 1 क्या है जी कि इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हमने पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ए के मालूम करने हमें दिए नहीं गए तो हम इसे एक्स वाई कह लेते हैं। ठीक है जी। पॉइंट बी आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, बी के 4 1 है। उसके बाद क्या आए थे सी, सी के कितने आते हैं -2 एंड 3 है, ये दिए गए हैं। और उसके बाद डी आ जाता है, डी के कितने आते हैं जी -8 एंड 0 आ रहे हैं। ठीक है। अब ये ए के एक्स वाई है तो ये एज इट इज़ ही रहेंगे, इनको हमने कोई चेंजिंग इनके अंदर नहीं करनी है। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम कह लेते हैं x1 y1। सी के जो आ रहे हैं हम उनको कह लेते हैं x2 y2। और जो डी के आ रहे हैं उन्हें हम कह लेते हैं x3 y3। ठीक है। पैरेललोग्राम है, उसने ये कहा हुआ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। डायग्राम ना लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली या ये वाली, ये इक्वल होंगी। क्योंकि ये बात याद रखनी है, ABCD है तो A यहाँ पर, B यहाँ पर, फिर C यहाँ पर और D यहाँ पर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, जैसे भी लिखना हो, या क्लॉकवाइज लिखें या एंटी क्लॉकवाइज, तरतीब चेंज नहीं करनी है। अब उस तरतीब को इस्तेमाल करते हुए हम ये कह, चूँकि ये आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं, सॉरी साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट जो होती हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि AB किसके इक्वल आएगा, AB याद रखना है, वेक्टर का निशान इस तरफ है, इक्वल है DC के, नॉट CD। ठीक है जी, वेक्टर ज़हन में रखना है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, जहाँ पर ये जा रहा है वो इसका फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, XY वहाँ पे लिखे हुए हैं। B के कितने आते हैं जी 4 1। C के कितने आते हैं -2 एंड 3। और D के कितने आते हैं -8 एंड 0। ठीक है जी। अब इसी को यूज़ करना है हमने। ए क्या है हमारा इनिशियल है पॉइंट, और B क्या है हमारा फाइनल पॉइंट है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, AB वेक्टर अब किसके इक्वल आएगा, फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये वाला। यहाँ पर देखें फाइनल ये, इनिशियल ये। लिखते हैं सबसे पहले फाइनल माइनस इनिशियल, x1 माइनस एक्स आई वेक्टर प्लस, अब इसका y का फाइनल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वाला भी क्या है हमारे पास, ये चूँकि y वाला आ रहा है तो ये क्या आएगा जी इक्वल ये वाला निशान। अब उसके बाद डी सी, वैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास डी सी। तो फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास ये वाला, और इनिशियल क्या आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पर लिखना है हमने फाइनल क्या आ रहा है -2 एंड -8। ठीक है, फाइनल, बल्कि इसको पहले ना, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ये लिखना चाहिए था। फाइनल माइनस इनिशियल है डी सी का। ठीक है, सी जो है हमारे पास फाइनल है और इनिशियल क्या आ रहा है हमारे पास डी है। तो क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 सॉरी इंटू आई प्लस, उसके बाद क्या आएगा
वाई वाला लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास जी, फाइनल सी है और इनिशियल क्या है डी, फाइनल क्या आएगा जी y2 माइनस y3, और ये क्या है हमारे पास जे वेक्टर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं। x1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 माइनस एक्स तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, प्लस y1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखें 1 आ रही है, और माइनस y एज इट इज आ जाएगा, और ये जे वेक्टर आ गया इक्वल्स टू x2 माइनस x3 आ रहा है। x2 कितना आ रहा है हमारे पास, ये देखें -2, और x3 ये वाला माइनस लगा दें, फिर उसके बाद x3 कितना आ रहा है -8, ठीक है जी, और ये आई वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस अब इसकी बारी है y वाले की, y2 माइनस y3, y2 कितना आ रहा है 3, फिर y2 माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर y3 की वैल्यू, y3 कितना आ रहा है 0, और ये क्या है जे वेक्टर है। ये इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे करेंगे तो 4i आ जाएगा माइनस xi, इसको इसके साथ करें प्लस 1 को जे से किया तो क्या आएगा जे माइनस, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा वाई जे इक्वल्स टू, ये -2 है, ठीक है जी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास -2 + 8। अब 2 में से 8 निकाल दें, पीछे कितने बचे थे 6i, और ये तो 0 ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 बचेगा पीछे, तो 3j आ जाएगा, प्लस 3j आ गया, ठीक है जी। अब कंपेयरिंग i एंड j, क्या आएगा जी, आई के अंदर ये 2 आ रहे हैं, और जब कंपेयर करते हैं मैंने आपको बताया था कि जो सेम कंपोनेंट्स होते हैं, ये सेम वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, उनको नहीं लिखते हैं। आई इधर आ रहा है, इधर भी आई है, तो इसको नहीं लिखेंगे, आई को सिर्फ क्या लिखेंगे 4 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ये आई और आई इसमें से कॉमन हो जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला आई इस आई से कट जाएगा, ठीक है जी। इस तरफ आई क्या आ रहा है 6, कंपेयर किया अभी, जे वाले को कंपेयर करें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको पता मानना है, तो 1 माइनस वाई बचेगा, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर जे क्या आ रहा है 3। अब यहाँ पर x के साथ माइनस आ रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, और याद रखो जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ हमेशा प्लस साइन आता है, ये माइनस का इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, और ये वाला जो है 6 ये इधर आएगा तो क्या आएगा 4 माइनस 6, ये वाला x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी होगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ये वाला y माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, ये कितना आएगा -2 इज इक्वल टू एक्स, और ये कितना आएगा -2 इज इक्वल टू वाई। अब ये वेक्टर कौन सा, सॉरी जो पॉइंट था वो कौन सा था, वो ए पॉइंट था। हम कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं, थे क्या, वो एक्स और वाई थे उसके कोऑर्डिनेट्स, और एक्स किसके इक्वल आ रहा है -2 के, और वाई किसके इक्वल आ रहा है -2 के, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो पार्ट आएगा हमारे पास, वो भी हमने साथ ही इसी के सॉल्व करना है क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट आता है उसके अंदर उसने कहा है कि हमने फाइंड करने हैं ई के कोऑर्डिनेट्स, जबकि इफ़, अब यहाँ पर क्या दिया है AEBD, ठीक है जी, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इज आ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, पैरेललोग्राम ये है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको ऐसे लिखना जैसे पहले लिखा था AEBD। ए, अब ये मैंने क्यों कहा था कि ये इससे पिछले वाले से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड किया है वो ए के कोऑर्डिनेट्स, और वो कितने थे अभी हमने देखे हैं -2 एंड 2, -2 एंड -2, ठीक है, एक्स भी -2 वाई भी -2 आएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के इसमें यूज़ हो रहे हैं सेकंड के पार्ट के अंदर, इसलिए मैंने कहा था ये रिलेटेड है तो हम इनको इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा जी ई का हमारे पास नहीं है कोऑर्डिनेट्स, तो वो हम उनको क्या लिखेंगे एक्स वाई। बी के कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, और डी के भी पहले वाले ही मैं लिख लेता हूँ। बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जी 4 1, और डी के कितने आ रहे हैं जी -8 0, 4 1 और -8 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनके, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने वही रूल यूज़ करना है, वो क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है जी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम यही यूज़ कर लेते हैं, ईजी है। क्या आएगा जी हमारे पास इसके मुताबिक ए ई किसके इक्वल होगा, डी बी के, इसको बी डी नहीं लिखना, ना ही इसको ई ए लिखना है, ये बात याद रहे। फार्मूला इसके ऊपर भी वही यूज़ होगा जो हमने पहले किया था। अब इनको भी नाम दे देते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट ए आता है जो हमारे पास, उसके हैं -2 और -2, ठीक है, जो वर्टेक्स ए था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे -2 और -2। उसके बाद ई आ जाता है, ई के कितने थे हमारे पास, कोई नहीं है तो एक्स वाई आ जाएगा। फिर बी है उसके क्या आ रहे हैं 4 1, और उसके बाद क्या आता है जी डी के कितने थे -8 एंड 0 आ गए, ठीक है जी।
अब इसको क्या कहते हैं हम, x1 y1, उसके बाद ए की क्या आ जाएगा ये xy, फिर उसके बाद बी था, बी के क्या आएंगे हमारे पास जी x1 y1 लिख दिया, अब x2 y2 आ गया, फिर उसके बाद डी आते हैं, डी के कितने आ जाएंगे जी x3 y3। अब हमने यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना है कि जी ए ई इक्वल है डी बी के। यहाँ पर भी यही आएगा, वेक्टर है ये ए ई जो है, ए ई वेक्टर है ना, इनिशियल पॉइंट इसका ये, फाइनल इसका ये। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो हमारे पास, तो हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वेक्टर बनाने के लिए, वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वाला फाइनल है क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है, ई जो है हमारा फाइनल पॉइंट है और ए हमारा इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, पहले हम एक्स को सोल्व करेंगे फिर वाई को। फाइनल एक्स है माइनस इनिशियल क्या आएगा ये वाला -2, इसको हमने क्या कहा x1 कहा हुआ है, ठीक है जी, प्लस अब इनिशियल यहाँ पर भी ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास y और इनिशियल क्या आ रहा है y1, और ये क्या है जी ये j वेक्टर है, इक्वल्स ये वाला, फिर उसके बाद डी बी वैक्टर आएगा। डी बी के अंदर ये वाला हमारा क्या है फाइनल है और ये वाला इनिशियल है, यानी कि बी फाइनल है, तो बी वाले कोऑर्डिनेट्स एज अ फाइनल यूज़ होंगे। फाइनल x2 माइनस इनिशियल क्या आएगा जी x3 आई वेक्टर प्लस, अब उसके बाद फिर इसके लिए क्या आएगा y2 माइनस y3। बार बार अब यही चीज़ आ रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए। अब x क्या आ रहा है अननोन है, ऐसे ही रहेगा। x1 क्या आ रहा है -2, और फिर क्या आएगा जी आई वेक्टर प्लस ये y आ गया माइनस y1 क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए -2 है अगेन, तो ये -2 आ गया और j वेक्टर है ये इक्वल्स टू x2 कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है, माइनस x3 कितना आ रहा है -8, तो ये आ गया आई वेक्टर प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा जी y2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, माइनस y3 कितना आ रहा है 0, j वेक्टर x -1 प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा जी आई वेक्टर प्लस y -1 प्लस 2 और j, ये वाला माइनस प्लस, ये कितना आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 होता है, 12i प्लस 0 तो 0 ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, पीछे सिर्फ 1 बचेगा। 1 को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या है j के साथ, तो 1j आ जाएगा, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा जी xi प्लस 2i, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी, तो yj प्लस 2j इक्वल्स टू 12i प्लस 1j, एज इट इज ही रहेगा ये वाला जो। अब कंपेयर करना है, कंपेयरिंग i एंड j वेक्टर्स, क्या आएगा जी यहाँ पर i की 2 आ रहे हैं, इसे 2 टर्म्स आ रही हैं, x आ रहा है और साथ में 2 आ रहा है, इधर किसके इक्वल है ये 12 के। उसके बाद ये y वाला आएगा, j के साथ क्या आ रहा है y, और इधर j के साथ क्या आ रहा है 2, और यहाँ पर j के साथ क्या आ रहा है 1, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा जी 12 माइनस 2, यहाँ पर ये 2 है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 बड़ा है तो इसलिए ये -1 आएगा। अब हमने क्या करना था, ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे, और वो क्या थे xy थे, और ये क्या आ जाते हैं x कितना आ रहा है 10 और y कितना आ रहा है -1, यही इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। क्वेश्चन जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा सॉल्व किया, और क्वेश्चन बन भी 13-14 मिनट का गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स भी दिया करें अगर आपको समझ आ जाए तो, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस चैनल के बारे में, क्योंकि मुझे पता है इतना बुरा चैनल तो खैर मेरा है नहीं, अच्छा चैनल है खैर। अल्लाह हाफिज़।